शीतल जी, जो आपसे बात मैं कह रहा था कि ये जो एक हेडलाइन वाला जो मैंने आपसे कहा कि एक रोज हो रहा, आज एनआईए पहुंच गई बिहार में, कहीं ना कुछ सुबह एक एजेंडा दे दिया जा रहा है जिससे वो कुछ ना कुछ काम मिल जाए मीडिया वालों को। शीतल जी, देखिए, ये जो एजेंसीज का काम है ये तो लगातार जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, जो कि काफी हैं देश में, सभी जगह उनकी एक्टिविटी बहुत तेज है इस समय। चाहे वो आम आदमी पार्टी वाला सवाल हो, चाहे बंगाल का मामला हो, बिहार का मामला हो, उत्तर प्रदेश में चूंकि कोई एक्टिविटी विपक्ष कर नहीं रहा है उस तरह से कि जो चुनौती देती हुई दिखे, तो यहाँ इसलिए ये खबरें कम है। लेकिन और सभी जगहों पर हम ये पा रहे हैं कि एजेंसीज वही काम कर रही जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर वो उनकी एक अपनी हेडलाइन हंटिंग है और वो उनको मिल भी रही है। कई जगह उसमें उनको सफलता भी मिलती है, लेकिन ज्यादातर बार ऐसा नहीं उनके साथ होता है। जैसे बंगाल में एक बार उन्हें काफी कैश मिल गया था, तो ऐसा लगा कि वो ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पर बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। तो दोनों बातें हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप देखते हैं कि साथ ही साथ अभी सीएजी की एक रिपोर्ट आई है, लोकल एजी की, मध्य प्रदेश में, जिसमें उन्होंने पुष्टाहार योजना के घोटाले के बारे में बात की। उसको पहले तो मीडिया ने कवर नहीं किया, एनडीटीवी में वो आ गया, फिर उसके बाद सब जगह हुआ, कवर हुआ थोड़ा बहुत। अब वो चर्चा वहां हो गई, विपक्ष ने भी आवाज उठा ली, लेकिन वहां कोई एजेंसी एक प्राइमरी जांच करने के लिए भी उपलब्ध नहीं है, न होगी। ऐसी कर्नाटक से जब खबरें आई थी, या जहां केंद्रीय योजनाओं में भी जहां ऐसी खबरें आती हैं, कोई पुल गिर जाता है, कुछ होता है, तो हम वैसी एक्टिविटी नहीं पाते जैसा वो विपक्ष के मामलों में कर रहे हैं। वो ये जानते हैं, ये सच्चाई हम सबके सामने है कि जो हमारी राजनीति है और जो हमारे नियम कायदे हैं, दोनों में मेल नहीं है। जैसे हम विधानसभा के लिए या लोकसभा के लिए जो पैसा निर्धारित है कि इतने पैसे में ही चुनाव होना है, हम आप सब जानते हैं कि अब कोई चुनाव उतने पैसे में नहीं होता, न हो सकता है। प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है। तो निश्चित तौर पर हर पार्टी उसमें कुछ न कुछ गलती कर ही रही है। तो अगर ये चुनाव कर लिया जाए कि हमें सिर्फ विपक्ष को इस गलती पर पकड़ना है और सत्ता पक्ष को सारी ढील दिए रहनी है, और सत्ता पक्ष के पास दूसरे रास्ते भी हों कि उसने बॉन्ड शुरू कर दिए हैं, बॉन्ड का 95% पैसा सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में जा रहा है, 5% में पूरे देश का सारा विपक्ष है। तो ये इस तरह की परिस्थितियां निर्मित कर दी गई हैं जिसमें आप विलेन जो है किसी को बना रहे हैं प्रायोजन करके, और फिर उसके बाद अपनी एजेंसियों को आपने छोड़ दिया है कि वो उनको विलेन साबित भी करें, फिर कोर्ट्स में इधर उधर वो फंसे रहें। आपने पहले यूएपीए कानून था, लेकिन अब उसके बाद ईडी को जो नए कानूनों में आपने मौका दे दिया है कि ईडी अब किसी को भी पकड़ ले तो उस आदमी को अपनी बेगुनाही साबित करनी है। पहले ये सब प्रोसिक्यूशन का काम था। अभी तक जो कानून हमारे देश में, मतलब जो राइट अब ईडी के पास है, वो तो अब कोर्ट्स के पास भी नहीं है, नीचे स्तर पर। तो अब रेमेडी सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती है, और सुप्रीम कोर्ट में फिर आप जानते हैं कि वहां हर आदमी वो 10 लाख वाला वकील या 1 करोड़ वाला वकील तो लेके आ नहीं सकता, सुनवाई सिर्फ उनकी होती है। तो सब चीजें ऐसी कर दी जा रही हैं, जैसे आप लोकतांत्रिक पद्धति जो कहते हैं, वो बिल्कुल जनता का उसमें जो रोल है, जो जो उस रोल को करने के लिए जो दूसरे तत्व हैं, वो सारे तत्व अपना अर्थ खो दें, और उन्होंने लगभग अर्थ खो दिया है। अब इससे अतिरिक्त क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने, ये तो ऐतिहासिक है, ऐसा तो कभी हुआ नहीं, वो बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बात कही कि लोकतंत्र खतरे में है। उसके बाद सारे संकेत हमारे आपके सामने मौजूद ही हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का एक स्त्री प्रसंग सामने आया, वो उन चारों में से एक थे। बाद में वो रिटायर होने के बाद राज्यसभा में भेजे गए, और उन्होंने कई फैसले ऐसे मुद्दों पर दिए जिन मुद्दों पर देश में और सबको ये लगता है कि बात गलत है, लेकिन अब उसको सही साबित कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए। तो कुल मिला के जो सीन है वो ये है कि लोकतंत्र का जो भी हमारे सांस लेने के तरीके थे लोकतांत्रिक, हम तो खैर निश्चित तौर पर हमने बोरो किया था, तो आजादी के बाद 70-75 साल में हमें धीरे धीरे विकसित करना था। आजादी के बाद जो नेता आए उनमें शुचिता थी, एक पीढ़ी उसको लेके चली, उसके बाद डिटेरिएशन हुए, मानते हैं, सबसे हुए, जो भी रहे हैं उस पूरी दौर में। ऐसा नहीं कि सब दूध के धुले थे, कोई गलती ही नहीं थी पिछले दौर में, थी, लेकिन वो लोकतांत्रिक दौर में ही गलतियां हुई। उसमें से एक 77 वाली बात अलग कर दें,
उतने थोड़े से काल को, 75-77 को। तो उसके बाद की चीजें ऐसी थी जिनको लोकतंत्र में ही रेक्टिफाई किया जाना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीकों से रेक्टिफाई किया जाना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि जो लोग आ गए हैं वो उस पूरे अतीत को सीधे सीधे काला घोषित करके और खुद को उजला बता के वो हर चीज हड़प लेना चाहते हैं। हड़प लिया है उन्होंने एक्चुअली। तो अब उसमें जो थोड़ी बहुत गुंजाइश बची है, कांग्रेस की ये जो यात्रा है उसी गुंजाइश को बढ़ाने की कोशिश है। ये दुर्भाग्य है कि बाकी बहुत सारा विपक्ष जो हिंदी हार्टलैंड में है, जहां ये समस्या सबसे ज्यादा घनीभूत भी है, जहां और भी सामाजिक समस्याएं सबसे ज्यादा घनी है, वो चाहे बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई से उत्पीड़न हो, चाहे ह्यूमन इंडेक्स में उनकी स्थिति हो, कुपोषण हो, ये सब जहां सबसे ज्यादा है, दुर्भाग्य से वहां इस तरह के पक्षकार भी दूसरों से बहुत ज्यादा है कि जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है और यही विकल्प है और ऐसे ही होना चाहिए। हर गलत चीज को वो अपना वो समर्थन दे देते हैं। तो ऐसे दौर में ये जो हो रहा है, ये चूंकि बहुत कठिन काम है जो राहुल गांधी ने हाथ में लिया है, 4000 किलोमीटर पैदल चलना लगातार 150 दिन तक, और ऐसे वक्त में जब फंड्स और हर चीज पर एजेंसियां इस तरह से हमला कर रही हो, मीडिया पूरा का पूरा होस्टाइल हो, न सिर्फ होस्टाइल हो, एक लेवल पे वो क्रिमिनल हो गया हो कि किसी भी पब्लिक ग्रीवांस को रेज करने को विलेन बनाए, उन नेताओं का पीछा करे जो ऐसी आवाज उठाते हैं या सवाल करते हैं, उनको बदनाम करे। तो ऐसे दौर में निश्चित तौर पर, लेकिन मैं वो बात कहना चाहता हूँ जो आपने पूछी थी कि क्या इसकी जगह जो दूसरी इवेंट क्रिएट किए जाएंगे वो इसको धुंधला कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ ये संभव नहीं होगा, बल्कि वो जो भी इस तरह की चीज करेंगे उससे इसकी चर्चा और होगी, जैसे आप ही चर्चा कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। तो ये चीजें अब जो है उल्टा असर करेंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पता नहीं जी होगा। जी और जी सुनना चाहूंगी। जी। शीतल जी, मैं एक चीज जरा आपसे पूछूं। मुझे लग रहा है कि जैसे कभी कभी प्रकृति, नेचर भी साथ दे रहा है, क्योंकि ये यात्रा अगर आपको याद हो तो ये डिसाइड किया था इन्होंने आत्मंथन शिविर जो राजस्थान जयपुर में लगाया था। उस समय नीतीश जी एनडीए में थे, वहां के चीफ मिनिस्टर थे, बिहार की सरकार ठीक चल रही थी। लेकिन जैसे इन्होंने फिर यात्रा को शिफ्ट किया 2 अक्टूबर से 7 सितंबर, अब वो इनकी मतलब इस समय एक तरह से इनको नेचर भी मदद ये कर रहा है कि नीतीश जी के आना, और वो गेम चेंजर का काम किया है। बहुत से लोगों ने नीतीश जी के आने के बाद लोगों को लग रहा है कि हो सकता है। इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो आतमजीत सिंह साहब कह रहे थे, मैं थोड़ा उससे अलग हूं कि थोड़ा जनता का प्रेशर भी है। इस समय लोगों को लग रहा है जो नॉन अलाइंड है कि भाई ये किसी तरह से ठीक हो, कांग्रेस किसी तरह से ठीक हो जाए, उसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि एक ऑल्टरनेटिव खड़ा करना जरूरी है, और उस रूप में वो कांग्रेस को कहीं ना कहीं पा रही है। मैं शीतल जी इसी में पूछ लूंगा, क्या थोड़ा एक जिसको कहते हैं ना, बाहर के लोग भी ऐसा इन्वायरमेंट ऐसा बन रहा है कि उनकी वो कांग्रेस की मदद हो रही है? मैं ये तो नहीं कहूंगा कि वाकई नेचर इन सब चीजों में दखल करता है, इस पर मेरा यकीन नहीं है, लेकिन संयोग कह सकता हूं कि संयोग ऐसा जरूर बना है, और ये संयोग उनके पक्ष में जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। देखिए, जो आंकड़े अजय सिंह साहब बता रहे थे वो भले इस कार्यक्रम में उस तरह से नहीं है, लेकिन वो आंकड़े नीचे काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि बेरोजगारी की वजह से, गरीबी के लगातार बढ़ते रहने की वजह से, एक चाहे जितना अच्छा प्रचार हो, प्रचार बहुत तगड़ा है, इस समय कोई शक नहीं, और प्रचार के जितने माध्यम हैं उन पर एकदम एब्सोल्यूट कब्जा है, इसमें भी कोई शक नहीं, और इसका फायदा भी उनको हिंदी हार्टलैंड में मिल रहा है अभी तक, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन इसके बावजूद समस्याएं इतनी घनीभूत होती जा रही हैं कि एक निराशा का भाव आ रहा है, सब में आ रहा है। और निराशा के इस भाव से निश्चित तौर पर अगर विपक्ष इसमें हरकत करता है, जैसे ये एक बड़ी हरकत है, 4000 किलोमीटर पैदल चलना, ये इतिहास में एक बार चंद्रशेखर जी ने किया था, दूसरी बार ये राहुल गांधी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये पूरा कर लेते हैं और इसमें कोई ऐसा बड़ा व्यवधान नहीं आता, तो ये चाहे या अनचाहे ये एक बहुत बड़ी चर्चा का विषय, तो मीडिया में उनको स्पेस चाहे अनचाहे मिलना ही मिलना है। और अगर ऐसा होगा, अगर क्या, अब ये तो ऐसा होगा ही,
ऐसा होगा ही तो उसमें उस गुस्से की प्रतिध्वनि बनेगी ही बनेगी जो नीचे अपने आप सिमर कर रहा है, लोगों के बीच पैदा हो रहा है, लेकिन उसको कोई स्वर नहीं मिल रहा था। अब उसमें ये जो डेवलपमेंट हुआ है नीतीश कुमार वाला, ये निश्चित तौर पर ये और उसको कंसोलिडेट करने का काम कर सकता है। लेकिन समस्या क्या होती है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिनको ये काम करना है वो चुटकुलेबाजी करते रहते हैं। अखिलेश जी अगर वो भी इस वक्त का उपयोग करें जो उन्हें करना चाहिए, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है, उनको विधानसभा में 37% लोगों ने वोट देके नैतिक जिम्मेदारी दी है। वो 4 बार 5 बार उनका परिवार मुख्यमंत्री रहा और वो मुख्यमंत्री रहे, उनको कभी 30% से ज्यादा वोट नहीं मिला। उनको इस बार हारने के बावजूद 37% लोगों ने वोट दिया है, लेकिन वो इसको एड्रेस करने का कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। बैठे बैठे वो रामपुर और आजमगढ़ हार गए। तो ये जो सिचुएशन है, इससे थोड़ी सी निराशा होती है, क्योंकि इस समय विपक्ष को हस्तक्षेप करना चाहिए। 1.5 साल है लोकसभा के चुनाव में, उसको भाई नागरिकों की समस्या को लेकर सड़क पे होना चाहिए ना। उनकी गैर मौजूदगी से ये लाभ सत्ता को मिल रहा है, क्योंकि विपक्ष जब अपना काम नहीं करेगा तो लाभ उसको सत्ता को मिल ही जाएगा, कितनी ही बुरी सत्ता हो, वो विपक्ष को नकारा कह के अपना फायदा ले लेगी। तो ये परिस्थिति है। अब इसमें आपकी बात जो है, जो संयोग मुझे और आपको लग रहा है, वो संयोग मिलजुल के 1.5 साल पहले चूंकि ये काम शुरू हुआ है, 5 महीने तक ये सब चलेगा और 5 महीने तक इसकी कम या ज्यादा चर्चा होगी ही होगी। और वो जब चर्चा होगी तो जैसे बुरी बात की भी चर्चा होती, जैसे वो रैली हुई दिल्ली में, वो कवर ना होती, लेकिन वो एक शब्द से पूरे देश में कवर हो गई। तो कई बार निगेटिव चीजें भी पॉजिटिव उसमें चली जाती हैं, क्योंकि जब वो निगेटिव बात गई तो उसके साथ हुआ ये बोले कहाँ एक रैली हुई, तो रैली हुई तो लोगों ने थोड़ा रैली को स्क्रॉल किया तो पता लगा रैली सक्सेसफुल हुई, काफी लोग थे उसमें। तो किस बात पे रैली थी तो पता चला महंगाई पे थी। तो वो फिर धीरे धीरे चीजें उससे बढ़ती हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी इस समय इस देश का बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर वो मुद्दे को कोई भी सामने लाता है तो निश्चित तौर पर लोगों में उसके समर्थन की प्रतिक्रिया होना एकदम स्वाभाविक है। अब ये कौन कहाँ कैसे करता है, ये अपना अलग अलग अपने अनुभव है। हमारा आपका काम है कि जब जो कुछ हो रहा होगा उसका आकलन करेंगे।